बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी श्री दर्शन हाल में जब जब भी सिंहासन पर विराजमान होते हैं और सब गुरुमुख प्रेमियों के सामने जो श्री दर्शनों का अवसर प्राप्त हो रहा होता है, गुरुमुख प्रेमी अपने भागों की रोम रोम से सराहना कर रहे होते हैं, अपने जीवन को कृत्य कर रहे होते हैं, चाहे पूरे होशो हवास में या फिर अपने होश गंवाकर, क्योंकि ये कुदरत की एक बड़ी व्यवस्था है, ये कुदरत का एक करिश्मा है कि जब इंसान दिल से प्रसन्नता प्राप्त करता है, जब दिल से गद होता है, रोम रोम से एक आवाज़ आती है कि अहो भाग्य है मेरे, जो मेरे लिए ऐसा अवसर प्रभु ने मेरे जीवन में मुझे दिया जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और अब हम ये विचार करें कि कुदरत की जब ये व्यवस्था है कि चाहे होश हो या ना हो, लेकिन जब दिल गद होता है तो इस प्रकार हम अपने इस प्रकार के अनमोल लम्हों को, घड़ियों को, कि जब दिल प्रसन्नता की हद से गुजर रहा होता है तो हम अपने भागों की सराहना करते हैं। तो इस प्रकार की घड़ियाँ की हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। सिंहासन पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान हैं। सभी गुरुमुख प्रेमियों की ओर निहारते हुए, मुस्कुराते हुए और मुस्कुराते अपने कर कमलों से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हों हमें। इससे बड़ी शुभ घड़ियाँ, इससे बढ़कर दिल को सुकून प्राप्त होने वाले लम्हे भला और क्या हो सकते हैं। गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में, हमारे जीवन में तो हमारे सतगुरु का दर्शन ही वो लम्हा होता है, वो घड़ी होती है, वो अवसर होता है जब जब हम अपने भागों की सराहना करते हैं, अपने जीवन को कृत्य करते हैं, अपने धन भाग मनाते हैं। और ये जरूरी नहीं कि हम होशो हवास में ऐसा महसूस करें, कभी होश में हम इस प्रकार दिल से या रोम रोम से भीतर ही भीतर ये किरणें फूटती हैं, हर रोम से निकली हुई किरण से ये आवाज़ होती है कि मेरे जैसा कोई सौभाग्यशाली दुनिया में हो नहीं सकता। और अगर उसी दौरान
कई बार तो हमें होश भी नहीं होता कुछ सोचने का, कुछ कहने का, कुछ विचारने का। बस एक टक श्री हजूर का दर्शन हम करते रहते हैं और दिल गद गद होता रहता है। तो उस वक़्त तो कुदरत की वही रचना है जो रोम रोम से ऐसी एक ध्वनि पारित होती रहती है, हृदय से एक अनुपम पुकार भी होती रहती है और पुकार शांत भी होती रहती है। यानी वाह वाह की ध्वनि रोम रोम से निकलती है और एक संसार की संरचना, संसार की जो दशा हम देखें, सुने किसी से, देखकर सुनकर विचार करें तो वह शब्द तो उनके जीवन में है नहीं। गद गद शब्द के मायने ही आम दुनियादार को नसीब नहीं हुए कभी, कि जो कहा जाता है कि मेरा दिल गदगद हो गया, मेरा हृदय गदगद हो गया, ऐसा शब्द ही उनके जीवन में नसीब नहीं हुआ कि वो जाने अनजाने, होश में या बेहोशी में ऐसा कह सके। वो तो बस संसार के सामानों में चाहे वो खुशी प्राप्त करते भी हैं, बेशक उनको लगता होगा इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं, लेकिन जिस जिस पल में उन्हें लगता है कि मैं बेपनाह खुशी का मालिक हूँ, तो दूसरे ही पल वो खुशी उनके जीवन से काफूर हो जाती है, गायब हो जाती है, जैसे कभी खुशी मिली ही नहीं। ये तो केवल हम गुरमुखों के जीवन में ऐसा अवसर आता है, आता रहता है, आता रहेगा। क्यों? कि हमने अपने सतगुरु से रिश्ता जो बना लिया है, रिश्ता अटूट है। हम चाहें तो तोड़ नहीं सकते, हम चाहें तो तोड़ नहीं सकते, और सतगुरु जो हैं वो तो जोड़ने वाले हैं, वो तो तोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकते। हाँ, हमसे भूल हो सकती है कि हम संसार की झिलमिल पर कहीं फिसलने लगें, कहीं गिरने लगें, तो सतगुरु हमें हर वक़्त गिरते हुए को संभाल लेते हैं, फिसलते हुए को भी थाम लेते हैं और अपने ही चरण शरण का सहारा देकर हर वक़्त हमारे सिर पर हाथ रखकर हमें सुखद एहसास कराते हैं। सतगुरु के जब हम दर्शन कर रहे होते हैं श्री दर्शन हाल में, कैसा उस वक़्त मंजर होता है, कैसा नज़ारा होता है, कैसी अनुपम विलक्षण एक समीर चलती हुई, एक हवा चलती हुई, एक लहर चलती हुई रह रह कर हमारे दिल को छू कर चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है, फिर आती है। और जब दर्शनों की समाप्ति होने से पूर्व भी जो नज़ारा हमारी आँखों में होता है, वो जो लुटने लुटाने वाला नज़ारा कि सतगुरु हमारे लुट रहे होते हैं और हम लूट रहे होते हैं, यानी वे लुटा रहे होते हैं, प्रसाद लुटा रहे होते हैं, बिस्कुट लुटा रहे होते हैं, टॉफ़ियाँ लुटा रहे होते हैं, मौसमियाँ, संतरे, आम,
और ये हम सब लूट रहे होते हैं, यानी सतगुरु लुटते चले जाते हैं और हमें लुटा रहे होते हैं, यानी हम वो दे रहे होते हैं, हम पा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम दोनों जीत में रहते हैं। सतगुरु भी जीत में होते हैं और सतगुरु के हम जो सेवक हैं, उनके गुरुमुख हैं, उनके बच्चे हैं, हम भी जीत में होते हैं। वो लुटा कर भी खुशियाँ प्राप्त कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी खुशी में उनकी खुशी है। हम लूट कर खुशियाँ मना रहे होते हैं। उस नज़ारे को हम क्या कह सकते हैं? क्या हमें होश होता है उस वक़्त? क्या हम अपने पास क्या है, हमने अपने पास क्या रखा हुआ है, हमने अपनी कोई मिल्कियत बनाई हुई है, कोई जायदाद बनाई हुई है, कोई हमारा बंगला, गाड़ी, कुछ बैंक बैलेंस, या उस वक़्त हमारे खीसे में क्या है? क्या हम उस वक़्त अंदाजन ही सही कुछ महसूस कर रहे होते हैं? कुछ भी सोचने विचारने का वक्त ही नहीं होता है, केवल उन नज़ारों को समेटने में लगे होते हैं कि कोई एक रत्ती भर भी कोई दृश्य, कोई नज़ारा छूट ना जाए। इससे बढ़कर दिल की खुशी क्या हो सकती है? इससे बढ़कर सुख क्या हो सकता है इस कायनात में? इस बड़ी कायनात के अंदर अगर खुशी है तो केवल और केवल यही खुशी, यही खुशियाँ गुरुमुख के जीवन में, जो फिर एक बार दिल में, हृदय में गुरुमुख प्रेमी भर लेते हैं, ये नज़ारे फिर हृदय पटल पर हर वक्त घूमते रहते हैं और गुरुमुख को सराबोर करते रहते हैं, कभी संसार की झिलमिल में जाने नहीं देते। ये नज़ारे श्री गुरु महाराज जी दिखाते ही इसलिए हैं, ये लीलाएं रचाते ही इसलिए हैं कि हमारे गुरुमुख, हमारे सेवक, हमारे प्रेमी इन नज़ारों में ऐसा खो जाएं कि माया की ओर कदम ही ना बढ़े। और माया से अगर बचा लेते हैं हमें श्री गुरु महाराज जी, तो दूसरा घर तो सतगुरु का धाम है, सतगुरु की भक्ति है, सतगुरु के चरणों में ही भक्ति है और भक्ति में ही सारे सुख, सारे आराम हैं। श्री दर्शन हाल में दर्शन खुले हुए थे कल। सभी गुरुमुख प्रेमी सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे थे। श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं माइक अपने कर कमलों में लिए हुए सुंदर सुंदर जो वचन फरमाए, अगर इन वचनों पर हम अमल करते हैं, अगर सही प्रकार से सुंदर सुंदर भाव बनाकर अपना दिल का शीशा साफ करके इन वचनों को सुनते हैं, सुनने मात्र से ही, चाहे श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक बैठकर सुने जाएं या दूर बैठकर जो गुरुमुख प्रेमी केवल सुन रहे हैं इन वचनों को श्री गुरु महाराज जी के, सुनने मात्र से अगर दिल लगाकर सुना, श्री गुरु महाराज जी से प्रीत लगा करके सुना उनके श्री वचनों को, उनकी आवाज़ को इस प्रकार से जो सुनकर दिल से महसूस कर रहा है, इतने मात्र से ही दिल गद गद हो रहा है कि श्री गुरु महाराज जी इतना भला चाहते हैं हमारा, इतनी दया करते हैं, इतना आगाह करते हैं, हमारी इतनी चिंता करते हैं कि कितना परिश्रम हमारे लिए कर रहे हैं, अपने
इस शरीर पर, इस तन पर कष्ट सहन करके इतना परोपकार कर रहे हैं और वही शिक्षा हमें दे रहे हैं शरीर के बारे में, तन के बारे में, और अपनी ओर से नहीं, महापुरुषों को जरिया बनाकर, कि महापुरुषों के वचन हैं, संतों के वचन हैं, अपना जिक्र न करते हुए संतों का जिक्र कर रहे हैं। आओ एक बार सुनते हैं अपने श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के वचन, जो कल श्री दर्शन हाल में बड़े गद गद कंठ से जो उनकी वाणी सुनने को मिल रही है, ये हमारे बड़े ऊंचे भागों की निशानी है। संतों के वचन है, कबीर ये तन जात है, लगे तो सौर लगाए, सके तो ठोर लगाए, कैसे वा कर साध की, गुरु के गुण गाए। गुरमुखो संत कबीर साहब जी एक फरमाते हैं, कबीर ये तन जात है, सके तो ठोर लगाए, कैसे वा गुरु साध की, कर साध की, कै गुरु के गुण गाए। गुरुमुखो हमेशा संत महात्मा ऐसा काम बताते हैं, कबीर ये तन जाता है, कबीर साहब फरमाते हैं ये तन जाने वाला है, एक दिन भी एक्स्ट्रा वो नहीं रह सकता। जो दिन जीव श्वास लेकर आया है उसने एक दिन जाना है। इसको जिस कर्म के लिए, किस काम के लिए ये तन इंसान को मिला है, मुझ तन मिला है, उससे वही काम लो। कह सेवा कर साध की, कह गुरु के कह। महापुरुषों के कहते हो, महापुरुषों के गुरु को कह कर सेवा कर साध, सेवा करो, यह महापुरुषों के वचनों पर चलो, आज्ञा पर चलो। तो सदगुरु को हम सब गुरु दरबार के सेवक हैं। अब हमारे लिए महापुरुष ज्ञान महाराज जी संत विराजमान है। सब गुरुमुखों में लिए, सब श्री अनंतपुर निवासी में रहने वाले, कहलाने वाले, जहाँ भी श्री अनंतपुर दरबार का नाम है वहाँ बरसात, साथ ही हमारे श्री गुरु महाराज जी का नाम है। तो गुरु हमेशा यही महापुरुषों यही सत्संग करते हैं कि दुनिया के काम कर, मगर दुनिया के धंधों में नहीं फंसना। अब दुनिया को अपने अंदर नहीं बसाना, दुनिया को, उनके ख्यालों को अंदर नहीं बचाना, बिल्कुल उनके प्रभु के नाम को बसाता है। ये कबीर ये तन जात है, सके तो ठोर लगाए, कह कबीर कर साध, कह कबीर कर साध की, कह गुरु के गुण गाए। तो लोग हमारा सब हमारे श्री दीनदयाल महाराज जी के सेवक, जो कि हर जगह इसी तरीके वहाँ पुरुषों के विराजमान ये हुए, परमहंस अपने अपनी जगह पर गुरुद्वारे पर दादाजी के रूप में विराज बैठे हैं, कर रहे हैं। इसी तरह महापुरुषों के आज्ञा और हुक्म में चलते, जो भी उनका हुक्म होता है उन हुक्म में चलते और जन्म सफल कर। इसी चीज को याद रखना है कि हमारे महाराज राज श्री दीनदयाल जी महाराज जी ने इस दुनिया में आकर जो डंका बजाया है, उस डंका बजा आप सब उसी डंक पे सुन रहे हैं और उसी डंक को बजाते रहो और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करते जाओ। आज संग्राम का
भी दिन है, तो सभी गुरुमुख ने सभी गुरुमुखों को बचा भी संग्राम मिलता और सत्संग की संग्राम की बधाई भी मिल रही है, बधाई भी मिल रही है, बधाई भी मिल रही है। आज की खुशी में बहुत बहुत सब गुरुमुखों को बहुत बहुत खुशी मुबारकबाद। सभी ने कितने मीठे और गद गद कंठ से जो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, कैसे दिल के अंदर उतरते चले गए। ऐसा लगता है जब जब श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं कि संसार में कोई और तो है ही नहीं और कोई हो सकता भी नहीं कि जो इतनी चिंता करे हमारी, और वही वचन सुनाते हैं हमें जो स्वयं आदर्श बना करके हमें हर वक्त हर पल दिखाते हैं। जो कि फरमाया कि संतों के वचन हैं, कबीर ये तन जात है, सके तो ठोर लगाए, कह सेवा कर साध की, के हरि के गुण गाए। शरीर के बारे में जो सच्चाई श्री गुरु महाराज जी ने बताई कि ये शरीर जो है ये तो जा रहा है, स्वयं श्री गुरु महाराज जी किस प्रकार अपने इस तन से परोपकार कर रहे हैं। इतनी उम्र होने पर और इस अवस्था में जो परोपकार कर रहे हैं, हमें श्री गुरु महाराज जी की सुंदर वाणी को कानों से सुनते हुए लम्हा लम्हा महसूस हो रहा है, रत्ती रत्ती करके सेकंड सेकंड करके महसूस हो रहा है कि श्री गुरु महाराज जी किस प्रकार हमारे लिए अपने तन को कष्टों से घेर कर, कष्टों में घिर घिर करके हमें माया से बचाते हैं, दुखों से बचाते हैं, हमें सुख की नींद सुलाते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चे को हर विपदा से हर दुख से छुड़ाते हैं, हर पल हर खुशी देते हैं और स्वयं सारे कष्ट अपने बच्चों के झेलते हैं, इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों की, उनके तो हम करोड़ों गुरुमुख बच्चे हैं, सभी का ध्यान रखते हैं। ऐसा हितैषी तो कोई और नहीं दुनिया में हो सकता। और सुख भी कौन सा देते हैं? माता पिता क्षणिक सुख दे सकते हैं, संसारिक सुख दे सकते हैं, घड़ियों का, लम्हों का, दिनों का, महीनों का, साल का या पूरे जीवन का सुख दे सकते हैं। लेकिन सतगुरु तो इस लोक का भी सुख देते हैं, परलोक का भी सुख देते हैं, जन्म दर जन्म सुख का खजाना बख्श देते हैं। क्यों? सतगुरु के पास ही ऐसी निधि है, सुखों की जड़ी बूटी है, सुखों का खजाना है, सुखों का भंडार है। उनके चरणों में भक्ति जो भरी हुई है, उनकी चरण शरण में आने से ही जो भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। सतगुरु ने साफ साफ
हमें समझा दिया है। ये शरीर जो है ये जा रहा है, हम भी जानते हैं कि शरीर तो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? हमारे हाथों से जा रहा है, फिसलता चला जा रहा है, क्योंकि निश्चित जो इसकी अवधि है, इसका जो एक समय है निर्धारित, वो हम जानते नहीं हैं, लेकिन ये समझते ज़रूर हैं कि कहीं ना कहीं ये खिसकते खिसकते सरकते सरकते इसकी अवधि का समय आ जाएगा और हमारे हाथों से ये अवसर पूरे का पूरा चला जाएगा, यानी ये शरीर नष्ट हो जाएगा। और इतनी बड़ी सच्चाई हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि ये शरीर तो जा रहा है, ज़रूरत क्या है कि अगर हम कर सकते हैं तो ये करें कि सके तो ठोर लगाए। कबीर ये तन जात है, सके तो ठोर लगाए, कि इसको ठिकाने पर पहुंचा दिया जाए, ठिकाने लगा दिया जाए। हम दुनिया में क्या करते हैं? दुनिया में जो कुछ भी हम अख्तियार करते हैं, हम प्राप्त करते हैं, हर वस्तु को ठिकाने लगाते हैं कि नहीं? अगर लापरवाही हो जाए, बेपरवाही हो जाए तो वो वस्तु हमारे हाथ से छिन जाएगी। तो हम सोचते हैं, अक्लमंदी का कार्य यही करते हैं कि पहले उसको ठिकाने लगाते हैं। रुपया पैसा हो या बाजार से रुपया पैसा खर्च करके कोई कीमती धातु लाते हैं, कोई सोना ले आएँ, कोई गहना ले आएँ, या कोई हीरा, कोई मोती, कोई इस प्रकार की कोई धातु कीमती लेकर आते हैं, पहले उसको संभाल कर रखते हैं। कोई डायरी है, कोई रिसिव्ड है, जो वक्त ज़रूरत काम आएगी, जो कीमती से कीमती हम समझते हैं, उसको पहले ठिकाने लगते हैं कि उसको लॉकर में रखना है, अलमारी में रखना है, बैग में रखना है, बैंक के लॉकर में जाकर रखना है, या किसी को संभाल कर देना है। तो पहले उस कार्य को करते हैं। ये तो लौकिक काम हुआ, लौकिक बात हुई। लेकिन जो सतगुरु हमें समझा रहे हैं वो शरीर के बारे में, कि ये शरीर कीमती है जितना, उतना कीमती कुछ भी नहीं है। और ये कीमती जो शरीर है ये तो जा रहा है। बाकी सब चीज़ें तो हम संसारिक जो है उनका ख्याल रखते हैं, अपने आप को बुद्धिमान कहलाते हैं, हम निगरानी में रखते हैं और उनकी साज संभाल करते हैं। लेकिन इस शरीर की साज संभाल नहीं कर रहे हैं, इसको ठिकाने नहीं लगा रहे हैं, इसको लॉकर में तो रखना नहीं है, इसको कहीं अलमारी में रखना नहीं है। इसको ठिकाने लगाने का जो तात्पर्य है, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, कै सेवा कर साधकी कै हरि गुण गाए। यानी या तो संतों महापुरुषों की सेवा में इस शरीर को लगाओ, ये ठिकाने लगाना हो गया, या फिर उस प्रभु के गुण गाओ, उसके नाम का सुमरन करो। अब हम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो बड़े दुख की बात है कि सतगुरु हमें जो समझाना चाहते हैं वो हमें कब समझ आएगी। अगर हम आज समझ लेते हैं तो सतगुरु की प्रसन्नता मिलेगी और लोक परलोक सुहेला होगा। अपनी जीवात्मा का जो सुख का भंडार है, सच्चे सुख का भंडार, उसमें प्रवेश प्राप्त करेगी। सच्चे सुख का भंडार कौन है? प्रभु परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर है, परमात्मा है। उस परमात्मा में ये आत्मा प्रवेश प्राप्त करेगी, उससे मिल जाएगी, उससे मिलन हो जाएगा। संसार की गतिविधियां जो हम रात और दिन लगे हुए हैं, वहाँ ऐसा तो कोई सुख ऐश्वर्य नहीं है जो सदा सदा के लिए हम निश्चिंत हो जाएं, बल्कि वहाँ तो कलह कल्पनाएं बढ़ती चली जाएगी। संसार की जितनी भी तरक्की याफ्ता जिंदगी हम प्राप्त करते चले जाएंगे, कल्पनाएं मिटेगी, कल्पनाएं बढ़ेंगी, कल्पनाएं बढ़ेंगी, कलेश बढ़ेंगे, दौड़ धूप बढ़ती चली जाएगी।
संसारिक आवाज़ हर किसी की यही होती है कि जितना हो सके कमा लो, जितना हो सके बना लो, इकट्ठा कर लो, फिर बैठ कर खाएंगे। कितने लोग कमा कमा कर फिर बैठ कर खाते हैं, सारी ज़िंदगी कमाने में ही लगे रहते हैं और मालूम होता है कि इस कमाई का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, ये कमाई यहीं रहने वाली है, यहीं पड़ी रह जाने वाली है। जिस शरीर से कमाते हैं वो शरीर भी नहीं रहता और इस शरीर से जो धन कमाते हैं वो धन भी यहीं पड़ा रहता है। ना धन शरीर के काम आता है, ना ये शरीर उस धन को भोग सकता है। सुख क्या हुआ फिर? सारी जिंदगी कलपता रहा इंसान। और जो गुरुमुख प्रेमी हमारे जैसे, आप जैसे संतों महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं, वो तो इस जीवन में भी खुशियां प्राप्त करते हैं और परलोक सुहेला कर लेते हैं। हमें श्री गुरु महाराज जी ने इन वचनों में भी नहीं कहा, पहले भी कभी नहीं कहा कि संसार में जो संसारिक कार्य व्यवहार है उसे नहीं करना, ऐसा नहीं कहा कभी। संसार के काम बेशक निसंकोच करो, सब कुछ करते हुए इस शरीर को ठिकाने लगाने का यही है कि कबीर साहब जी के वचन सुना रहे हैं। कबीर ये तन जात है, सके तो ठोर लगाए, कह सेवा कर साध की, कह हरि के गुण गाए। या तो संतों महापुरुषों की सेवा में ये शरीर लगे, या फिर हरि का गुणगान करने में, भजन सुमरन में, यानी भजन भक्ति का ही ये सीधा सीधा इशारा है कि ये शरीर अगर भजन भक्ति में लगता है, सेवा में लगता है, तो ये जीवन सफल है। मनुष्य जीवन का इस संसार में आना सफल है। संसार में अगर ये शरीर रम गया और जो भजन भक्ति से हट गया या लगा ही नहीं, तो फिर तो ये शरीर ठिकाने नहीं लगा, फिर तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा। क्योंकि 84 लाख योनियां हाथ मुंह फैलाए हुए खड़ी है। इस जीव को उस तरफ खींचने के लिए, माया शिकंजा कसने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। हमारा जीवन संतों महापुरुषों की चरण शरण में पहुँचने से, उनके साथ रहने से, उनकी इस प्रकार की सुंदर वाणी सुनने से कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए वचन फरमाते हैं, ऐसे अवसरों पर ऐसे वचन सुनकर गुरुमुख प्रेमी आंखें छलका रहे होते हैं, आंसू निकल जाते हैं। क्योंकि ये महसूस होता है, गुरुमुख प्रेमियों को ही केवल महसूस होता है, जिनकी आंखें छलक रही होती है कि ये सच्ची हिदायत इस दुनिया में देने वाला सतगुरु के अलावा कोई और नहीं हो सकता। ये वक़्त के महापुरुषों की हमें चरण शरण मिली है। श्री परमहंसों का हमें ये दरबार नसीब हुआ है। श्री परमहंस अद्वैत मत के हम अनुयायी हैं। श्री सतगुरु की चरण शरण मिली हमें सुखदाई है। और गनीमत ये हमने घड़ियां पाई हैं कि हमें समय समय पर सतगुरु के दर्शनों का लाभ प्राप्त हो रहा है कि थोड़ी सी देर के अंदर, थोड़े से वचनों के अंदर सार समझा दिया। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि हम सतगुरु के वचनों को समझते ना हो। केवल गद गद हो करके सुनने मात्र से ही हमारी
जाने कितनी भक्ति बन जाती है। और अगर हम इन वचनों को अमल करना शुरू कर देते हैं आज से, अभी से, अपने इस शरीर को संतों महापुरुषों की सेवा में लगाते हैं। और संतों महापुरुषों की सेवा क्या है? उनका कुछ बनाना नहीं है, हमें अपना ही सर्वस्व हमने बनाना है या बिगाड़ना है। हमारा ही भला या बुरा, यानी नफ़ा या नुकसान हमारा अपना है। संतों महापुरुषों का हम क्या लाभ करेंगे? हमारे लाभ में ही सतगुरु का लाभ है, हमारी खुशी में ही उनकी खुशी है। हमारी सहूलतें जो आत्मा के लिए हम एकत्र करेंगे, संसार जो शरीर की सहूलतें ढूंढता है, गुरुमुख प्रेमी शरीर को खर्च करके, शरीर से सहूलतें जुटा करके आत्मा की सहूलतें बटोरते हैं। ये सतगुरु का फरमान है, ये सतगुरु की हिदायत है, ये सतगुरु की नसीहत है, ये सतगुरु की संगत का फल है, ये सतगुरु के चरण शरण में बैठने का असर है जो गुरुमुख प्रेमी प्राप्त करते हैं। और हर पल खुशियों में रहते हैं, हर पल आनंद में रहते हैं, हर पल सुखों का अनुभव करते हैं। क्या गुरुमुख प्रेमी जब ऐसे सुंदर वचन सुनते हैं सतगुरु की आवाज़ में, तो दिल में कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी खुशी होती है, हम बयां नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि हम कुछ नाम भी नहीं दे सकते कि कौन हमें इस प्रकार के सुंदर वचन सुना रहा है। कभी मन में ख्याल आता है, ऐसा लगता है हमारे पिताजी बोल रहे हैं, कभी फिर ऐसा लगता है कि हमारे दादाजी बोल रहे हैं, फिर और इससे अच्छा लगता है कि हमारे परदादा बोल रहे थे। यानी अपनत्व ही अपनत्व झलकता है श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार से, उनके सुंदर वचनों से, उनकी नज़दीकी से। केवल एक एहसास रोम रोम में जगता है कि कोई अगर हमारा मीत है, हमारा सखा है, वो केवल और केवल ये दर्शन देने वाले हमारे सतगुरु दाता जी हैं, जो अपने दर्शनों से निहाल करते हैं, जिन्होंने सेवा का भंडार खोल दिया हमारे लिए, हमसे सेवा का कार्य करवा करके हमारे सौभाग्य जगा रहे हैं, हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं। 5 नियमों की हमें हिदायत देते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास का रोज़ संदेश देते हैं। हमें सतगुरु की इस सुंदर वाणी को सुनकर, आवाज़ को सुनकर आज हमें अवश्य एक निश्चय करना है कि हम सतगुरु के वचनों की सदा सदा पालना करेंगे, अवहेलना नहीं करेंगे, आज्ञा मानेंगे, अवज्ञा नहीं करेंगे, तो हमारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी संवर जाएगा। और सतगुरु की मधुर मधुर प्रसन्नता के हकदार बने रहेंगे और अपने असली निज धाम में पहुँच करके सतगुरु के साथ मिल जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।